यो, आज पढ़ेंगे गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं में आज हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी में मानव जीवन की किसी एक पक्ष का मनोहारी चित्रण किया जाता है। इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद का यह कथन महत्वपूर्ण है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। ठीक है, कहानी क्या है? इसमें ये बताया गया कि कहानी जो है वो मानव जीवन के किसी एक पक्ष का मनोहारी, सुंदर, ठीक है, चित्रण किया जाता है। इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद का यह कथन महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, कहते हैं, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। इसमें क्या है? कहानी में जीवन के किसी एक अंग का या मनोभाव का प्रदर्शन करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में, कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें प्रभावपूर्ण व्यक्ति केंद्रित घटना या अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन दर्शाते हुए पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। ठीक है, अब आता है कहानी। कहानी में बाबू गुलाब राय के अनुसार उनने बताया कि कहानी क्या है। तो उनके अनुसार है कि यह एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें प्रभावपूर्ण व्यक्ति केंद्रित घटना या अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन, ठीक है, अप्रत्याशित ढंग से कहानी में जो हम उत्थान पतन बताते हैं, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन है। जो पात्र होते हैं उन पात्रों के चरित्र में अद्भुत वर्णन करना, ठीक है, कौतूहलपूर्ण वर्णन करना है। कहानी के तत्व, कहानी के 6 तत्व होते हैं। ठीक है, अब कहानी में हम देखेंगे तो ये है, इनके तत्व 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु तथा कथनांक, कथोपकथन तथा संवाद, पात्र तथा चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ठीक है, कहानी जो लिखे जाते हैं इन 6 तत्वों पर आधारित होता है और इन 6 तत्वों के आधार पर कहानी लिखा जाता है। तत्वों के आधार पर कहानी के 4 भेद हैं। अब ये 6 तत्व हो गए, परंतु भेद या प्रकार, इसके 4 भेद या प्रकार हैं। पहला घटना प्रधान, दूसरा चरित्र प्रधान, तीसरा वातावरण प्रधान और चौथा भाव प्रधान। ठीक है, अब इन तत्वों के अलावा जो कहानी होती है, कोई घटना पर आधारित होता है, कोई चरित्र पर, कोई वातावरण या कोई भाव पर। ठीक है, इस तरह से ये 4 प्रकार हो गए, भेद हो गए। हिंदी कहानी का विकास, अब ये बताया गया है कि हिंदी कहानी का विकास कब से कब हुआ। कुछ विद्वानों ने हिंदी कहानी का आरंभ ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी से माना है। ठीक है, कुछ विद्वान ने और माना है इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, इस तरह से जो विकास हुआ, नचिकेता और ईसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ठीक है, ये प्रारंभिक काल के थे। परंतु कुछ का कहना है कि इंदुमती की हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास 3 कालों में किया गया है। प्रारंभिक काल है 1900 से 1910 तक, फिर दूसरा विकास काल 1911 से 1946 ईस्वी तक, और उत्कर्ष काल 1947 से अब तक। ये कहानी के तीनों विकास काल हैं। इन 3 विकास कालों पर कहानी आधारित है। प्रारंभिक काल में कहानीकारों में किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, गिरिजा दत्त वाजपेयी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम प्रमुख हैं। ठीक है, अगर हम आरंभिक काल को देखते हैं, ठीक है, 1900 से 1910 के काल को देखते हैं, तो इनमें ये महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, गिरिजा दत्त वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। इस युग में कहानी के अनुवाद की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। ठीक है, इसी युग में जो हुआ, आरंभिक युग में अनुवाद शुरू हुआ। इस युग में कहानी के अनुवाद बंग महिला और पार्वती नंदन ने बगला से, राधा कृष्ण और सूर्य नारायण दीक्षित ने अंग्रेजी से, और गदाधर सिंह और जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी, अर्थात इसमें जो कहानी का अनुवाद किया गया, ठीक है, त्रिपाठी ने संस्कृत
से हिंदी में अनेक कहानियों को अनुवादित किया। ठीक है, जो कहानी का विकास क्रम रहा, अनुवाद की प्रक्रिया हुई, अनुवादित किया। इस युग में कहानियों में दुलाई वाली, बंग महिला और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। ठीक है, आरंभिक काल की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो जो 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल की कहानी, ठीक है, दुलाई वाली, बंग महिला, ये प्रमुख माने जाते हैं। आरंभिक काल के पश्चात हिंदी कहानी का पर्याप्त विकास हुआ। इस काल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। आरंभिक काल में ही इसमें बताया गया कि इस काल में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, ये सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इस कहानी ने आधुनिक हिंदी कहानी लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, इस कहानी से जो आधुनिक हिंदी कहानी है उसका विकास हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युग के कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, वृंदावन लाल वर्मा एवं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्यायन आज्ञे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये क्या है, आरंभिक काल के बाद आधुनिक काल के कहानीकार कहलाते हैं।